दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पार्टनर आपसे बात नहीं करता है या फिर आप बात करने जाते हो तो वो बहाना कर देते हैं कि अभी नहीं टाइम है, बाद में करते हैं, ऐसे करते हैं। या फिर जब आप उनसे बात करने जाते हो तो वो आपको अवॉइड करने लग जाते हैं। अगर ये 3 प्रॉब्लम है या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है कि सीधे मुंह बात नहीं करता है, अगर बात करते हैं तो ऊट पटांग जवाब देते हैं, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में ऐसा क्या होता है जिस वजह से पार्टनर हमारे साथ बात करना ही छोड़ देते हैं, वो हमारे साथ बात करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्या हो जाता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको सिचुएशन समझना होगा, ठीक है। उसके बाद हम कारण समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले जो सिचुएशन समझना है वो है, अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल ब्रेकअप, ऑफिशियली ब्रेकअप जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वो बात करना नहीं चाहते हैं, तो ये हो गया एक अलग मैटर, क्योंकि आप दोनों में ब्रेकअप ही हो गया है, उसके लाइफ में शायद कोई और आ गया है, ठीक है, या फिर वो मूव ऑन कर चुका है। और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, आप दोनों का वन साइडेड लव है, मतलब बस आप ही प्यार करते हो, सामने वाले को अभी पता ही नहीं कि आप उनको प्यार करते हो, या फिर सामने वाला आपको पसंद ही नहीं करता या फिर प्यार ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही प्यार करते हो। तो ये हो गया वन साइडेड लव। थर्ड नंबर सिचुएशन है कि आप दोनों में रिलेशनशिप तो है, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, आप दोनों फ्रेंड हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, फिर भी वो आपसे बात करना नहीं चाहते, या फिर जो मैं बताई अवॉइड कर रहे हैं, नखरा दिखा रहे हैं। तो फिर क्या करें, तो पहले अपना सिचुएशन क्लियर कर लो कि हाँ, हम दोनों तो रिलेशनशिप में हैं, फिर भी वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा है, अब चलो हम फिर कारण में जाते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकता है जिस वजह से पार्टनर ऐसा करते हैं। तो अभी मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगी, 6 कारण बताऊंगी। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो इन 6 कारण में ना हो। तो सारे कारण जो मैं अभी बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। पहला जो कारण है ये हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा हो गया है, ठीक है, बहुत ही घमासान युद्ध टाइप का हो गया है। आप दोनों में बात करना बंद है, या फिर वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, बस झगड़े की वजह से हो गया है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, आप उन्हें बोर करते हो। अब बोर का मतलब क्या है, मतलब आप एक ही सवाल बार बार पूछते हो, या फिर डेली एक सवाल पूछते हो, क्या कर रहे हो, क्या खाना खाए, ओके अभी क्या कर रहे हो, सोए हो, ठीक है, कैसा मूड है। ये जो एक सेम सवाल जो है ना डेली करते हो, डेली सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, फिर क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने गए थे, क्या किए, ये जो डेली का एक ही सवाल है, तो ये हो गया आप उनको बोर कर रहे हो। थर्ड कारण क्या हो सकता है, आप उनकी कमी निकालते हो, मतलब तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये मैक्सिमम होता है हस्बैंड वाइफ में। जब वो साथ रहने लगते हैं तब उनको एक दूसरे की कमियां बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी दिखता है, अगर रिलेशनशिप थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चले तो। शुरू शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन जब शादी हो जाता है तो कुछ ज़्यादा ही दिखने लग जाते हैं सामने वाले की कमी, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हो, फिर देखना आपके हस्बैंड बात ही करना नहीं चाहेंगे, या फिर आपकी वाइफ अच्छे से बात ही नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हो। चौथे कारण क्या हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा चिक चिक करते हो। ये भी हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चिक चिक करना, चिड़चिड़ करना, कुछ बात पे उल्टा रिएक्ट करना, उल्टा जवाब देना, ठीक है। तो ये हो गया चौथा कारण। 5 नंबर कारण क्या है, हर काम को गलत बताना। मतलब समझो सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, मैंने ना ये सोचा है, तो आप बोलोगे नहीं बिल्कुल गलत है, तुम्हारा तो सोच ही गलत है, तुम तो बेवकूफ़ हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। या फिर तुम बोलोगे कि कल ना मैं सोच रहा था यहाँ जाओ, तो वो बोलेंगे अरे वहाँ कौन जाता है, वहाँ तो पागल लोग भी नहीं जाते, इधर जाओ। तो मतलब हर काम उसको आप गलत बता के अपना सही बताते हो, अपना ओपिनियन देते हो, कमांड करते हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये चीज़ भी अगर आप करते हो तो सामने वाला बहुत ही जल्दी आपके ऊपर से इंटरेस्ट खो देंगे और आपसे बात करना नहीं चाहेंगे। अब चलो 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं
6 नंबर जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको नीचा दिखाते हो, अपमान करते हो दूसरों के सामने, खुद के सामने, फैमिली वालों के सामने, कहीं पर भी, दोस्तों के सामने, कहीं पर भी अगर आप उनको नीचा दिखाते हो, आप लिख के ले लो, बहुत जल्दी वो आपसे बोर हो जाएंगे, आपसे बात करना ना के बराबर कम कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 कारण में से कौन सा कर दो पहले आप ढूंढो। ठीक है, आप मान लो आपने ढूंढ लिया, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। देखो, आप पहले सोचो, जब आपके रिलेशनशिप शुरू हुआ था, नए नए थे आप दोनों रिलेशनशिप में, तब आप ऐसे करते थे, उनको बोर करते थे, उनसे झगड़ा करते थे, हमेशा कमियां निकालते थे? नहीं ना। आप उनके साथ कितने अच्छे से बात करते थे, आपके अंदर जो भी अच्छाई है वो आप दिखाने की कोशिश करते थे, और जो भी आपके अंदर कमियां हैं, अगर आप गुस्सा भी करते थे तो वो छुपा के रखते थे कि सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन खराब ना पड़ जाए। तो अपने सारी अच्छाइयाँ आप सच सच के जाते थे, आप मीठे मीठे बोलते थे, आपको गुस्सा है, नाराज़गी हो, आपको इरिटेशन हो, तो भी वो आप सामने वाले के सामने दिखाते नहीं थे, ताकि सामने वाले के मन में आपके प्रति कोई बुरा असर ना पड़े। तो इतना फूक फूक के कदम रख के चलते थे। लेकिन जैसे थोड़ा सा रिलेशनशिप पुराना हुआ तो आप ये सारी चीज़ें करना फिर शुरू कर दिए। आपके अंदर जो है ना पूरा जैसे शैतान जाग गया। ठीक है, ये देखो, सुन के खराब लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन के सोच के समझ लोगे ना, जिंदगी भर आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे रिलेशनशिप पुराना होता है तो जैसे अंदर से शैतान जाग जाता है कि अब मुझे क्या टेंशन है, अब आपके मुंह में जो भी आप बोल देते हो, आपके मुंह में गाली या कोई गाली भी बक देते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, या फिर उनकी कमियां पे कमियां निकालते रहते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे, वो भी तो इंसान है। आप सोचो, अगर आप अच्छा बिहेवियर करते थे शुरुआत में, अगर आप मीठे मीठे बोलते थे, अगर आप प्यारे प्यारे बात बोलते थे, तो वो सामने वाला अट्रैक्ट हुआ था। तो अगर आप अभी ऑपोजिट कर रहे हो तो ऐसा होगा ही ना कि सामने वाला आपके ऊपर से इंटरेस्ट खो देंगे। तो यही हो रहा है, बस लॉजिक है, साइकोलॉजी है, इसको समझो, और कुछ भी नहीं है। लोग कोसते अपने किस्मत को कि मेरा किस्मत ही फूटा है, मैं तो कितना अच्छा बिहेव करता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा करता है। अगर आप अच्छा बिहेव करते हो, मतलब ये जो 6 पॉइंट है ना, कुछ भी नहीं करते हो, तो इसका मतलब है ना आप एक्सेस प्यार देते हो। अगर आप किसी को एक्सेस प्यार दोगे, एक्सेस लव दोगे, एक्सेस एफेक्शन दोगे, बहुत ज़्यादा दोगे, तो भी सामने वाले का इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी जो इंटरेस्ट है वो सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले के मन में भर के रखना। आपका जो इंटरेस्ट है वो सामने वाले के मन से कभी ख़त्म ना हो जाए। सामने वाला हमेशा अगर आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन के नज़र में देखेंगे तो वो कभी आपसे बोर नहीं होंगे, कभी आपसे बात करना नहीं बंद करेंगे। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन है दोस्तों। आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनो, आप प्यारे प्यारे बात करो, आप अच्छे अच्छे बात करो, आप गुड मेमोरी क्रिएट करो, उसको कभी बोर मत करो, उसकी कमियां मत निकालो, उसकी गलतियों को मत पकड़ो। इंसान मात्र ही गलती होता है, अच्छाई होता है, सब में अच्छाई बुराई होता है। ठीक है, तो हमेशा आप फोकस उसके गलती में ना करके उसके जो गुण है उस पे करो। जो है ना बहुत ज़्यादा उसको प्यार, क्यार, लव, अफेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लिमिट में चलो, लिमिट क्रॉस करके कुछ भी करोगे तो वो चीज़ जहर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो सारे के सारे पॉइंट्स आप अप्लाई करना, देखना आपके पार्टनर फिर से पहले जैसा आपके साथ बात करने लग गए हैं, पहले जैसा दोनों में प्यार, लव, क्यार, बॉन्डिंग सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप एक पेड कॉलिंग बुक करके मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर आप कॉल मी 4 से भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।